भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानती हूँ, विष्णु मेरे इष्ट हैं और एवरीबडी समवेयर इज रनिंग अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, देयर ओन सेल्व्स। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन कि हम दूसरों को नकारते नकारते हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को नकारना कब शुरू कर देते हैं। दूसरों को बुली करते करते हम सेल्फ बुली कब बन जाते हैं, वी डोंट नो, वी डोंट रियलाइज दैट। 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी अंक शास्त्र बोलते हैं, हर डिजिट का एक मतलब होता है। अब हम जानेंगे बेनियाज से विष्णुप्रिया का सफ़र, मतलब उनका नाम विष्णुप्रिया पड़ा कैसे, डिफरेंट है ना, वो भी जान लेते हैं। अब मैंने उनसे इतनी बात कर ली तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, फेस रीडिंग भी करती है और उनका बिजनेस भी है। तो अब इतनी सारी बात तो कर ही ली है, इस बारे में बात कर लेते हैं उनसे। अगर नहीं करेंगे तो वो ही बुरा मान जाएंगे या तो आप बुरा मान जाएंगे। तो नाम से हम शुरुआत करेंगे, तो आपका नाम विष्णुप्रिया कैसे पड़ा? Okay. Hello everyone, my name is Smile Sharma and in tarot you can call me as Vishnupriya. So yeah, I am Smile Sharma Vishnupriya. विष्णुप्रिया की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। कुछ 2-3 साल पहले आई हैड दिस सोल अवेकनिंग आफ्टर अ डार्क नाइट ऑफ सोल। डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होती है, एक ऐसा वाला पीरियड आता है जब आप एक सेल्फ आइसोलेशन में हो जाते हो, व्हेन यू फाइंड एवरीथिंग मीनिंगलेस एंड यू वांट टू क्रिएट योर ओन मीनिंग इन लाइफ। एक मिंडेन लाइफ आप जीते जीते थक जाते हो, मीनिंगलेस लाइफ। तो अराउंड 2020 आई वॉज लकी इनफ, I know it was a very big tragedy, I should not be saying this, but yeah, for me it was good because I got the time to rejuvenate myself, to know myself. I needed that isolation for myself. तो उस दौरान क्या हुआ कि मैंने अपने इनर स्ट्रेंथ्स को बहुत ज़्यादा समन किया है। आई कट एवरीथिंग एंड एवरीवन ऑफ, मैंने सोशल मीडिया ऑफ कर दिया, चेंज्ड एवरीथिंग अबाउट मी एक्सेप्ट माई नेम ऑफ कोर्स। तो द थिंग इज़ कि मैं भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानती हूँ, विष्णु मेरे इष्ट हैं और मेरा जन्म, मैंने अभी कल परसों मुझे ये कंफर्म हुआ है कि मेरा जन्म एकादशी पे हुआ था। अब एकादशी जो है वो विष्णु भगवान के लिए मेन माना जाता है और 2020 के बाद जब मैंने 1 साल खुद को संभाला, काफ़ी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, उसके बाद 2021 में मैंने एकादशी का फास्ट वगैरह रखना शुरू किया एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे मन से शांति मिलती थी। जब मैं छोटी सी थी ना, तो एक बार जब मैं कटरा गई थी, वो पूरी स्टोरी आपको शायद बताएंगे, ओके? तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि ना ही बताऊँ, बट या बताने वाले बता देते। तो तब वहाँ पे अति महाविष्णु यज्ञ एक बार रियासी में था। संत बाल योगेश्वर जी हैं गुरु जी, उन्होंने किया था। तो उन्होंने मुझे 108 कुंड दिखाए थे वहाँ पे। मैं बहुत छोटी थी, मैं उनको डिमांड कर रही थी कि स्टार शेप का दिखाओ, हार्ट शेप का दिखाओ। मुझे नहीं पता था कि रिलीजन क्या होता है, बट मुझे हमेशा से पता था स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और मैं आज भी वैसी ही हूँ, ये मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। तो ये जो आज की जनरेशन से हम नशे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इन चीज़ों को हम मानते हैं कि ये मजाक में, ये तो अंधविश्वास है, तो हमारी जनरेशन, तो आप ये कैसे मैसेज देना चाहेंगे, कैसे हम अपने भगवान की तरफ, जैसे कि अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो कैसे हम अब डिवोटेड रहे अपने भगवान की तरफ ताकि डिस्ट्रैक्ट हो सकें इन बाकी चीज़ों से? ओके। तो आपको दिस विष्णुप्रिया कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को विष्णुप्रिया कहते हैं, विष्णु की वाइफ, द बेटर ऑफ विष्णु। तो इस टाइम पर क्या है ना कि एवरीबडी समवेयर इज रनिंग अवे फ्रॉम देमसेल्व्स, देयर ओन सेल्व्स। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन कि हम दूसरों को नकारते नकारते हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को नकारना कब शुरू कर देते हैं। दूसरों को बुली करते करते हम सेल्फ बुली कब बन जाते हैं, वी डोंट नो, वी डोंट रियलाइज दैट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे अंदर इतनी हेट्रेड, हमारे अंदर इतनी जेलसी और हमारे अंदर ये जो दूसरों को हर बात पे जज करने की टेंडेंसी है, रादर देन वर्किंग ऑन आवर ओन सेल्स, नोइंग आवरसेल्व्स डीपली, ये आ कहाँ से रही है। व्हेन यू डाइव दिस डीप इनटू योर ओन लाइफ, तो क्या होता है ना कि एक
आपको अलग से मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है. दिस इटसेल्फ इज़ अ मेडिटेटिव स्टेट टू नो आवरसेल्व्स. तो आई थिंक जब आपको एक ट्रिगर पॉइंट, एक हादसा सबको ज़रूरी है. कौन सीखता है सिर्फ बातों से, जॉन साहब कहते हैं, जॉन एलिया. तो द पॉइंट इज़ कि आपको वो पॉइंट पर इतना ज़्यादा अपने अंदर लीन होने की ज़रूरत है. एक एज सबकी आती है जब आप बाहर का मीनिंग बिल्कुल भूल के, मतलब सोच सोच के ही थक जाएंगे. इट्स ऑल मीनिंगलेस. Okay, nothing will make sense to you, even your own words. Like I'm not making sense right now because I'm catching some energies. I catch a lot of energies. जब मैं बोलती हूँ तो मैं उस चीज़ की energies grab करती हूँ. तो मुझे लगता है कि when you know yourself deeply, अपने flaws पता है, अपनी खूबियाँ पता है, अपनी worth पता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसान के पास कभी टाइम भी होगा भटकने का या किसी और की लाइफ में ज़्यादा झांकने का. अभी क्या है ना कि हम खुद से भाग के दुनिया के पास जाते हैं और हमें दुनिया से खुद को प्रोटेक्ट करके अपने पास आने की ज़रूरत है. एंड बाय प्रोटेक्शन आई मीन एनर्जेटिक प्रोटेक्शन. जी जी. तो अब आपने खुद ही बात कर ली है, तो अब मैं ही इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि फेस रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, जिसे हम इसको इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, तो उस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और अभी बिग बॉस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था कि जिसको आप पसंद करते हो, मतलब वही जो एनर्जीज, आप मेरे को आप बताएं कि एनर्जी की वजह से ऐसा होता है कि नहीं, जिसको आप पसंद करते हो आप उसके बारे में फेस रीड अच्छी बातें बताएंगे, नेगेटिव बातें भी बतानी चाहिए, वो एनर्जी होती है कि अपना एक पर्सनल ओपिनियन भी डालते हैं लोग इसमें? ओके. तो मैं आपको पहली चीज़ तो ये बताऊं कि जब आप किसी की फेस रीडिंग करते हो ना, पहली बात मैं ये जान लेती हूँ कि क्या सामने वाले की इंटेंशन भी मेरी तरह है. अगर किसी को विश्वास है, अगर तो दो तरफा कनेक्शन बन रहा है, देन ओनली आई विल रीड यू. आई कैन रीड यू बट आई वोंट, बिकॉज मुझे कंसेंट चाहिए. टैरो का रूल ये है कि आप बिना किसी की इच्छा के उनके कार्ड्स नहीं पुल कर सकते. किसी थर्ड पर्सन के टैरो आप पुल, ये आपको कोई नहीं बताएगा, किसी थर्ड पर्सन के टैरो आप पुल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू know about your sister, you can. Okay, but if you want to know about your sister's husband, you have to ask your sister first. ओके. फिर लेकिन अगर अपने पार्टनर के बारे में पूछना है, तो जिनको अपने पार्टनर्स के बारे में पूछना होता है या फिर फ्यूचर के बारे में पूछना होता है, तो वो पूछ सकते हैं? वो पूछ सकते हैं, बट अगर कोई, मुझे लगता है ना कि वो ठीक हालात में नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग है, कुछ भी है, जो इंसान अपनी सेंसेस में नहीं, अपने लिए डिसीजंस नहीं ले सकता ना, यूजुअली इन टैरो इट इज़ एडवाइज्ड एंड आई फॉलो दिस कि मैं रीडिंग नहीं करती हूँ. इसलिए मैं 18 से नीचे जो एज के बच्चे हैं उनकी रीडिंग नहीं करती. ज़्यादा से ज़्यादा फेस रीडिंग कर देती हूँ, टैरो नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अभी अगर इनको इनके बारे में बहुत कुछ बता दिया गया, फिक्सेट हो जाएगा, क्योंकि दे आर स्टिल इन मेकिंग. वाई टू टेल देम एंड एक उनको ऐसा इंप्रेशन दे दो कि कुछ चेंज ही नहीं हो सकता. जबकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हूँ एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. वो ना आपके पास्ट पे बेस्ड है ना आपके फ्यूचर पे बेस्ड है. प्रेजेंट में क्या हो रहा है, दैट डिसाइड्स योर होल लाइफ. मतलब चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है. अगर आपने कोई चीज़ रीडिंग फॉर एग्जांपल, आप मेरे पास पर्सनल इन डेप्थ रीडिंग के लिए आते हो, विच इज़ अबाउट योर ओन एनर्जीज ओनली. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लव रीडिंग राइट नाउ. तो अब उसमें क्या चीज़ है कि मैं आपको कुछ चीज़ बोलती हूँ एंड 21 डेज से पहले मैं आपकी दूसरी रीडिंग नहीं करती. ये मेरा रूल है. ठीक है, मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपने पैसों के दुश्मन ना बने. ओके, क्योंकि एक बार, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी ने मुझसे करवाया था कि एक बार रीडिंग करवाई थी, उसके बाद 21 डेज से पहले ही बहुत जल्दी वो आ गए. आई वॉज लाइक कि प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, बिकॉज यू हैवंट इवन वर्कड ऑन योर सेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस रीडिंग. मैंने आपको कुछ चीज़ें कही थी सिंपली. मैं जैसे आपको कुछ उपाय करने को वो सब नहीं बोलती हूँ. मैं आपको बस अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस करने को बोलती हूँ. एंड इफ़ यू डोंट फॉलो इट, तो फिर वो चीज़ नहीं कभी भी फलती है. सेम रीडिंग, सेम कार्ड्स बाहर आते हैं अगली रीडिंग में भी. आई हैव सीन दिस. ओके.
तो ये सब चीज़ें तो होगी, लेकिन आपका रुझान कैसे बढ़ा ये टैरो की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा? क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉमन नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर हम बात की जाए तो यहाँ बाहर जैसे लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते होंगे, जम्मू कश्मीर में इतने लोग नहीं। और आप इनसे छोटी सी उम्र में आपका रुझान कैसे बढ़ा इस तरफ? जैसे हम टिकटॉक बनाना, वीडियोज़ बनाना या फिर अपने फ्रेंड्स का एंजॉय करना, इस जनरेशन के लोग, मेरे जैसे लोग, हम तो यही करते हैं, लेकिन आपका रुझान कैसे बढ़ा इसकी तरफ? Okay, sorry, I did not answer your previous question. Let's come to that first कि हाँ टिकटॉक एंड सोशल मीडिया, मेरा सोशल मीडिया काफ़ी टाइम से बिल्कुल, मैं ऑफ सोशल मीडिया थी, रिसेंटली आई हूँ, एंड दैट टू जस्ट फॉर टैरो, क्योंकि या आई ऑल्सो नीड टू कनेक्ट टू पीपल, बिकॉज हाउ वुड पीपल नो अदरवाइज। ओके, तो बात ऐसी है, जैसे आपने कहा कि बिग बॉस वगैरह, आई डोंट फॉलो बिग बॉस और आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी अलॉट लाइक इन दिस केस, बट हाँ मुझे लगता है कि अगर मैं किसी से पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच होंगी ना, आई विल नॉट रीड फॉर दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैव अ लवर एंड माई लवर कम्स टू मी एंड ही सेज कि प्लीज़ रीड माई फेस टू टेल मी अबाउट माई सेल्फ, तो एक पॉइंट तक उनकी शायद पर्सनल इन डेप्थ के बारे में मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में बता दूंगी, बट देन मैं बोलूँगी कि नहीं, आई कैन नॉट रीड फॉर यू, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा कुछ भी पर्सनल वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें एनर्जी होती है, कुछ पर्सनल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती है। विद प्रैक्टिस यू कैन डू इट। अभी मैं खुद को इस तरह से पूरा प्रिपेयर्ड नहीं मानती कि हाँ, स्पेशली कमिंग टू द इंटीमेट रिलेशनशिप्स, कि मैं वो रीडिंग्स कर सकूँ। ओके, बट या अदरवाइज फेस रीडिंग्स में क्या होता है कि जब दोनों तरफ से इंटेंशन होती है, जब आपको बिलीव है, आप विलिंगली ये चीज़ करवा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग दैट रीडिंग, तो वो आपकी रीडिंग हमेशा अच्छी ही आती है। अच्छी मीन्स कि आपको आपके नेगेटिव पॉजिटिव सारे पॉइंट्स पता चलते हैं। आई डोंट लाइक शुगर कोटिंग, बिकॉज अगर आप सिर्फ अपनी तारीफ करवाने के लिए रीडिंग करवा रहे हो, यू आर नेवर गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दैट रीडिंग। Therapy. I just wanted somehow to make therapy affordable, if that makes sense. Okay. तो अगर आपने बोल ही दिया अफोर्डेबल, तो आपके चार्जेस भी बता दें ताकि जो लोग आना चाहें इस वीडियो को देखने के बाद, और मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ लोग तो आएंगे आपके पास, कुछ क्या मैं तो चाहती हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग आए आपके पास, तो क्या चार्जेस हैं? और मैंने आप जब सुनेंगे ना चार्जेस के लिए मैं एक्साइटेड क्यों, ऐसे मैं चुप बैठी थी ना, चार्जेस के लिए मैं एक्साइटेड क्यों, वो आपको भी पता चलेगा। चार्जेस क्या है वैसे, फेस रीडिंग की क्या चार्जेस है? मेरे फेस रीडिंग के चार्जेस हैं 288 रुपीज़। मैंने कहा था ना ऐसे 288, इसका मीनिंग बताएं। 288 का मीनिंग ये है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं ना, न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र बोलते हैं, हर डिजिट का एक मतलब होता है। जैसे आप टाइम देखते हो 1111 या कोई भी आप बार बार रिपीटेड पैटर्न्स देखते हो, हर किसी का एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, नथिंग इज़ मीनिंगलेस हियर। आप यहाँ पर शायद कैमरा में नहीं देख पाएंगे, बट आप देख पा रही है 5 कपूर है यहाँ पर, वही तो मैं बोल रही हूँ, इसका मीनिंग 5 का मीनिंग, तो उस हिसाब से तो हर चीज़ का मीनिंग बिल्कुल। 288 का मीनिंग ये है, 2 इज़ द नंबर ऑफ पार्टनरशिप, 2 इज़ द नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग मोर इन योर सोशल लाइफ, एंड 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा। ओके, जब 2 और 8 एक कॉम्बिनेशन में होता है ना, इट मीन्स कि आप ऐसी पार्टनरशिप्स अट्रैक्ट करें, ऐसे लोगों के साथ लाइफ में जुड़ें जो कि आपको हमेशा गुड कर्मा आपको प्रदान करे, और आपका जो गुड कर्मा एक्यूमुलेट आप करते जाएंगे, उसको आप दूसरों में भी शेयर करें। इसीलिए 2 times 8, 2 and 8, 8। और 2 times 8 इसलिए क्योंकि कर्मा बैक कम्स बैक, बिल्कुल दैट्स व्हाई आपने यू एक्यूमुलेट गुड कर्मा, यू गिव इट ऑन एंड इट कम्स बैक टू यू, एंड नथिंग हैपन्स विदाउट बीइंग सोशल एनिमल्स हैं हम। 2 इज़ फॉर राइट काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स, एंड उसके साथ ही ये 288 फॉर मेरा फेस रीडिंग है चार्जेस। ओके, एंड इसके साथ रेकी मैं करती हूँ। रेकी समझते हैं आप? हाथ की रेखाएं देखना? नहीं, रेकी नहीं, वो नहीं कुछ लोग हमारे कुछ शायद व्यूअर्स समझते होंगे। रेकी इज़ लाइक हीलिंग, मेडिटेटिव हीलिंग जो होती है ना, सोल लेवल हीलिंग की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके यहाँ पर हाथ रखा, ओके, थोड़ी देर अगर आप आंखें बंद करेंगी तो कुछ चीज़ें जो भी आपको फील होंगी ना, जो भी हीलिंग ट्रांसफ़र होती है मेरी इंटेंशन से आपके तक,
दैट इज़ रेकी। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो रेकी में मेडिटेशन इन्वॉल्व होती है, रेकी में क्रिस्टल वर्क इन्वॉल्व होता है। मेरी शॉप है, ऑनलाइन शॉप विष्णुप्रिया एटसी शॉप, तो मैं क्रिस्टल्स अभिमंत्रित करके भी देती हूँ आफ्टर रेकी। डिफरेंस क्या है, मैं आपको कट कर रही हूँ यहाँ पे, कि डिफरेंस क्या है टैरो कार्ड रीडिंग में और रेखा में और फेस रेकी। रीडिंग, रेखी में एंड फेस रीडिंग में, मतलब तीनों चीज़ें से, कार्ड से जो रीडिंग होती है, क्रिस्टल से जो होती है, और फेस रीडिंग में, तीनों में क्या डिफरेंस है? Okay, this is a very good question. Thank you. I needed to answer that someday. तो जो फेस रीडिंग है ना, फेस रीडिंग आपको बताती है, मोस्टली इट टेल्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ पीपल परसीव यू, हाउ यू परसीव योर सेल्फ, योर बॉडी इमेज, योर सेल्फ इमेज, योर थॉट्स, योर इमीडिएट प्रॉब्लम्स, जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं आपके, एंड ओवरऑल एक लाइफ की आपकी समरी। अगर किसी को डिटेल में नहीं जाना हो, सिर्फ समरी जाननी हो कि मेन प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, तो फेस रीडिंग वहाँ पर हेल्प करती है। एंड रेकी इज़ बेसिकली अ सोल्यूशन बेस्ड, इट्स लाइक अ थेरेपी। तो रेकी में क्या होता है कि जब आपको लगता हो ना, कई बार हमें लगता है कि हम हमारी एनर्जीज लोगों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम दूसरों के इमोशंस से अफेक्ट हो जाते हैं, होता है, सबको होता है। और कई बार ऐसे होता है कि कोई हमारे सामने गुस्सा कर रहा होता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हमारे सामने कोई रोए, हमें रोना आ जाता है। कई बार हम किसी जगहों में जाते हैं, वापस आते हुए अनएक्सपेक्टेडली उदास हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। दैट इज़ नॉट अबाउट एग्जैक्टली नज़र, दैट इज़ मोर अबाउट कि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर नहीं था, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई आई कीप सम अमाउंट ऑफ चार्ज के दैट इज़ फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो जब आपकी रेकी होती है ना, तो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन होती है, दैट इज़ वाई आई एम वेयरिंग दीज रिंग्स। जब आप एमेथीस्ट यूज़ करते हो तो आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलती है, आपके इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कॉन्शियस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आपके अगर अनहील्ड हैं, उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अगर मैं आपकी रेकी में ये इमोशनल हीलिंग में ध्यान दूँ, तो आपने इमोशनली, कभी कभी होता है हम खुद को ओवर एक्सटेंड कर लेते हैं, स्पेशली नाउ अडेज इन रिलेशनशिप्स, कि हम अगले को पीपल प्लीजर हम बन जाते हैं। तो उस चीज़ में आपकी एनर्जी जो इम्बैलेंस हुई है, वो आपके में रिस्टोर कैसे की जाएगी, वो रेकी से की जाएगी। ओके। या जैसे कि आपके पास पैसे नहीं टिकते, बहुत लोग कहते हैं पैसे नहीं टिकते, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है, हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो उसमें क्या है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है ना, मैं कुंडलिनी के हिसाब से भी देखती हूँ, 7 चक्र के हिसाब से, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इफेक्ट होता है, आपका सूर्य इफेक्टेड होता है। सूर्य जब इफेक्टेड होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके कर्म, आपकी एक्शंस, आपकी खुशियाँ, हेल्थ, ये अफेक्टेड होती है। उसके लिए जब आपकी रेकी मैं करती हूँ, मेरी इंटेंशन होती है कि जो ब्लॉकेजेस हैं ना, जो आपकी तरफ चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को टिकने नहीं दे रही है, उसको बाहर निकाला जाए। तो ये तो हो गया, पहले मैंने आपको फेस रीडिंग का बताया, अब मैंने रेकी का बताया। नाउ आई विल कम टू टैरो। ओके, दिस इज माय टैरो डेक। एंड ये ना मैं आपको कट करना चाहूँगी, मैं ना थोड़ा एक्साइटेड हो जाती हूँ, छोटा बच्चा होता है ना जो चीज़ें देख के एक्साइटेड हो जाता है, तो यार मैं ना यहाँ पे कार्ड पिक करना चाहूँगी। एक वो गेम होती है ना, इसमें से 3 कार्ड में से एक कार्ड पिक करना, मैं एक कार्ड पिक करना चाहूँगी। आई ऑलरेडी सी 2 कार्ड्स फॉर यू। ओके, लेकिन आप जो बताएंगे ना वो ऑफलाइन बताना, यहाँ पे कुछ नहीं बताना, ठीक है। मेरे बारे में नहीं बताना, मेरे व्यूअर्स के लिए बता दो। ओके, मैं एक चूज करूँगी। आई एम सीइंग द जस्टिस इन रिवर्स एंड द लवर्स इन रिवर्स, ठीक है। जस्टिस इन रिवर्स का मतलब ये है कि फिलहाल आपका, जैसे कि पिक कर लेती हूँ, ये है जस्टिस, तो रिवर्स में दिखा रहे हैं आप, यू आर, ये अपराइट है, अपराइट में मीनिंग अलग होता है। और ओके, जस्टिस इन रिवर्स, हाँ, तो इसका क्या मीनिंग है? जस्टिस इन रिवर्स का मीनिंग ये है कि पहली बात तो मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूँगी कि अभी लिब्रा सीजन चल रहा है। ओके, अक्टूबर, मिड सितंबर टू मिड अक्टूबर इज़ द लिब्रा सीजन। लिब्रा सीजन में क्या होता है कि लिब्राज आर वेरी इमोशनल, वेरी, उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पीस चाहते हैं, और अपना पीस रिस्टोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड आई एम सीइंग राइट नाउ एट द मोमेंट क्या एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा के साथ क्या हो रहा है कि उनका पीस जो है कहीं ना कहीं
डिस्टेबलाइज्ड है एंड उनको लग रहा है कि वो खुद को और अपनी फैमिली को जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जस्टिस हाउ कि या तो फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या तो इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या फिर वाइस वर्सा कि उनको नहीं मिल रहा है। लिब्रा के लिए और किसी भी एयर साइन के लिए परफेक्शन का मतलब होता है पीस। ओके तो अभी थोड़ा सा मैं पीस किसी का डिस्टॉर्टेड देख रही हूँ एंड वो पीस ख़राब क्यों है क्योंकि फ़िलहाल लोगों का ये जो टाइम चल रहा है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लर्टेशनशिप्स, सिचुएशनशिप्स एंड ऑल दैट ट्रेंडी हैशटैग्स। ओके तो क्या होता है, हम अपनी पैशनेट सेल्फ को, हम अपनी ट्रू सेल्फ को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं इस डेटिंग वर्ल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए और हम इंडल्ज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रू टू आरसेल्व्स रहें, ठीक है, मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स में ना पड़े, ठीक है, और सिचुएशनशिप्स को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। और मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ द टाइम फॉर एयर साइंस खासकर टू डिसाइड कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। ओके अगर आप किसी को मोर देन फ्रेंड समझते हो और वो आपको सिर्फ फ्रेंड समझता है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बीइंग स्टक इन दैट टॉकिंग स्टेज, राइट। दैट इज़ द मीनिंग कि अपनी पीस को अटेन करो, खुद को जानो और अपनी लव लाइफ पर फोकस करो। प्लीज़ डू नॉट गो विद द फ्लो। दिस इज़ द वर्स्ट एडवाइस यू कैन गेट। मेरी क्रेज़ी बिजनेस आइड, जैसे कि मैं ये चीज़ शुरू करने वाली थी तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं था यहाँ पर कि ये मैं किसको देख कर शुरू करूँ। आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस। फेस रीडिंग स्टार्ट करने वाली मैं फ़र्स्ट हूँ यहाँ पर। और हाँ JNK से फर्स्ट मैं कह सकती हूँ, बाकी इफ़ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। एंड रेकी प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर नहीं होती हैं, ठीक है। टैरो रीडिंग्स होती हैं बट वो मास पब्लिक प्लेसेस में होती हैं। प्राइवेट रीडिंग्स का थोड़ा सा अभी भी कल्चर नहीं आया है। मेरे को लगता है जम्मू के लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में पता भी होगा कुछ। हाँ और क्रिस्टल हीलिंग क्रिस्टल वर्क जो है वो यहाँ के लिए शायद एक नया कॉन्सेप्ट है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम राइट, बट क्रिस्टल्स का क्या है ना, लोग ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं, पहन लेते हैं, बट हर क्रिस्टल हर चीज़ एक एनर्जी कैरी करता है। कुछ एनर्जीज आपको सूट करती है, कुछ एनर्जीज आपको सूट नहीं करती। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे आपको मेडिटेशन के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है ना, तो एक क्रिस्टल आपकी एनर्जीज को सही चैनलाइज करता है। इट हेल्प्स यू इन मेडिटेटिंग, इट हेल्प्स यू इन गेनिंग पर्सपेक्टिव इन लाइफ। तो लेकिन यही चीज़ जब आप बिना रीडिंग के या बिना, आपको किसी ने कहा भी नहीं है और आपने ऐसे ही ले लिया है, तो इट मे नॉट रेजोनेट विद यू, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। वाई? बिकॉज हो सकता है उसको वो एनर्जीज आपको सूट ना करे, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपको वो स्पेसिफिक हीलिंग की ज़रूरत है ही नहीं। तो ओवर चार्ज ऑफ एनर्जी हो जाता है। अब बाकी जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स का बेनिफिट ये है कि आप उसको सारी ज़िंदगी यूज़ कर सकते हो। बाय इट वंस एंड उसको न्यू मून के पिछली रात को चार्ज करने के लिए रख दो, फुल मून के पिछली रात उसको आप चार्ज करने के लिए रख दो एंड सारी उम्र उसको यूज़ करो। मैं सिर्फ ये इतना कहती हूँ कि अपने क्रिस्टल्स के साथ मेडिटेट करें, क्रिस्टल्स को धारण ना करें। क्यों धारण ना करें? क्योंकि वैसे भी आपकी एनर्जी आजकल बहुत डाइल्यूटेड रहती है, पोल्यूटेड रहती है, अफेक्टेड रहती है दूसरों से। तो एक अच्छा आपके घर का कॉर्नर, पॉजिटिव कोई भी जगह, वहाँ पर आप अपने क्रिस्टल्स को रखें। 5 मिनट ही सही दिन में अपने हाथ में रखें। एंड चाहे आपको लव मैनिफेस्ट करना है, आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, या गुड मेंटल हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल लेकर अपने हाथ में रखें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन कैसे करें, गाइडेड मेडिटेशन मैं सिखाती हूँ, तो वो सब चीज़ें सब इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे कि इतने सारे जो बिजनेसेस हैं आपके, ये सब मैनेज कैसे करना है, और साथ ही साथ पढ़ाई को भी मैनेज करना, तो वो कैसे करते हैं आप? एक्चुअली बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। मैंने एक चीज़ सीखी है, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट या अगर आपसे कोई किसी भी चीज़ की सर्विसेज ले रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर अ जर्नलिस्ट, आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो किसी के, आप किसी के पास जा रहे हो, तो ठीक है, जब तक इंटरव्यू है बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद सम पीपल एक्ट लाइक दे ओ यू ओ देम अ लॉट,
उसके बाद भी कि एक बार किसी ने आपको पे किया या कुछ भी किया, या आप उनके पास गए, आपने उनको अप्रोच किया, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक यू ओ देम ऑल योर टाइम। तो वो चीज़ को आपको अपनी बाउंड्रीज़ को पर्सनल रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, बिजनेस में, हर जगह बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक एज होती है, ठीक है, जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मैं कल परसों ही शायद किसी को समझा रही थी, बट इस एज में बहुत ज़रूरी है कि आप पागल ना हो जाए किसी भी चीज़ के पीछे। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो ठीक है, एक बैलेंस बनाकर जब तक आप चल सकते हैं और जब तक आप वो कर रहे हैं जो आपके दिल को अच्छा लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हीलिंग वर्क मुझे अच्छा लगता है तो आई डू इट, और उसमें मैं बैलेंस कर लेती हूँ। फिर मैं क्योंकि खुद को ओवर एक्सटेंड नहीं करती, अपनी एनर्जीज़ के एक्सपेंस पे मैं रीडिंग नहीं करती। मेरा स्लॉट होता है 12 to 8 मंडे टू सैटरडे फॉर ऑल द रीडिंग्स। संडे मेरा ऑफ रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या होता है ना कि अगर मैं सही फील नहीं कर रही हूँ, मैं इमोशनली नेगेटिव फील कर रही हूँ या मैं लो फील कर रही हूँ या बीमार हूँ, मैं रीडिंग्स नहीं करती। चाहे वो मंडे टू सैटरडे भी क्यों ना हो, आई टेक माई टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एनर्जीज अगले इंसान में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो आपको आपकी बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है अगर बैलेंस बनाना है तो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स लेके। ओके, एंड अबाउट द कॉस्ट्स मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको डिटेल इसकी चाहिए तो आप कह सकते हैं कमेंट डाउन बिलो कि क्या रीज़न है। 555 पर्सनल इन डेप्थ रीडिंग्स के लिए मैं चार्ज करती हूँ, एंड 222 मेरे रेकी चार्जेस रहते हैं। लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए इट इज़ 777, एंड बाकी क्रिस्टल्स के लिए अगर आपको मुझसे एमेथीस लेना है विच इज़ फॉर योर मेंटल हेल्थ, इंसोम्निया, डिप्रेशन, कंसंट्रेशन इश्यूज एंड योर एनर्जी गेटिंग डिप्लीटेड, अनएक्सप्लेन्ड, तो उसके चार्जेस हैं ₹444। 4 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटेक्शन कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। 333 मेरा मून स्टोन जो है, मून स्टोन इज़ फॉर योर इमोशनल बैलेंस, दैट विल कॉस्ट यू ₹333 ओनली। एंड उसके साथ ही जो रोज़ क्वार्ट्स है दैट इज़ फॉर योर लव सिचुएशन, लव अट्रैक्ट करने के लिए, पीसफुल होम इन्वायरमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो फॉर ₹333। 333 मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड मेक एसेंशियल चेंजेस इन योर लाइफ। एफर्ट ज़रूरी होता है ना इन चीज़ों में। और साथ में 515 मेरी कॉस्ट है सिट्रीन की। मैं सिर्फ 4 क्रिस्टल्स यूज़ करती हूँ, एंड आई फील कि आपको वही क्रिस्टल्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनके प्रति आपको कॉल्ड फील हो। कल को फ्यूचर में मुझे किसी क्रिस्टल के प्रति कॉल्ड फील होगा तो मैं करूँगी यूज़। सिट्रीन आपका हेल्थ, हैप्पीनेस, एबंडेंस अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज़ फॉर ₹515। अब इसमें 5 का मतलब है पॉजिटिव चेंजेस, 1 का मतलब है न्यू बिगिनिंग। You need to make positive changes to attract new beginnings, and when you start a new beginning that will change your life in return, that is why 515. Okay? ठीक है, so सेशन खत्म करते हैं, नहीं तो बहुत लंबा होते जा रहा है ये। मुझे लगता है 3-4 पार्ट बनाने पड़ेंगे मुझे इसके। ये थी मेरी रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।